आज का क्वेश्चन स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 341 से। 32 को दो भागों में इस तरह से विभाजित करें कि भागों के वर्ग का योग 674 हो, तो भागों का मान क्या होगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 32 के दो भाग हमें बताने हैं और उनके भागों के वर्ग का योग 674 होना चाहिए। तो ऐसे 32 के दो भाग हमें बताने हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से इसको हल करते हैं। देखिए 22 और 10, 32 के ये दो भाग है। यदि हम इनके वर्गों का योग करें तो हमारा 674 होता है या नहीं, ये देख लेंगे। देखिए 22 का वर्ग होता है 484 और 10 का वर्ग 100, तो ये 674 नहीं होता। 30 का वर्ग हो गया 900, तो ये भी नहीं होता। 25 का वर्ग हो गया 625 और 7 का वर्ग हो गया 49। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 9 5 14 हासिल 1, 5 और 2 7 और 674, तो ये हो जाता है। तो हमारे 32 के दो भाग है 25 व 7। देखिए इन दोनों के वर्गों का योग 674 होता है, तो 32 के दो भाग हो गए 25 व 7। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 342। यदि किसी संख्या के 8/5 का 4/3, देखिए किसी संख्या के 8/5 का 4/3 192 है, तो उस संख्या का 5/6 ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं। देखिए 3 दूनी 6, 2 से इसको काटेंगे, 2 नम्मा 18, 1 बच गया, हो गई 12, 2 6 12 और 8 चौक 32 तिये 96। देखिए 8 चौक 32 तिये 96, 3 बार कट गया और 5 की गुणा 5 में और 3 में करेंगे। देखिए 5 पंजे 25 तिये 75, देखो 5 पंजे 25 तिये 75, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 75। तो वह संख्या निकल जाएगी जिसका इसने 5/6 पूछा है। तो देखिए उस संख्या का 5/6 हो गया 75। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 343। 2714 बटे 5074 को घटाकर न्यूनतम पद तक बताओ, यानी कि इसका सरलतम मान बताना है। तो इसका छोटे से छोटा रूप हल करके हमें बताना है। तो देखिए इसके हम फैक्टर्स करेंगे और इस 5074 के भी फैक्टर्स करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इसके फैक्टर्स देखते हैं। 2714 के फैक्टर्स करेंगे, 2 एकम 2, 2 से कट जाएगा, 2 तिये 6, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। अब ये 23 से कट जाएगा, 23 पंजे 115, 20 बच गया, हो गए 207, 23 नंबर 207। तो देखिए ये फैक्टर्स हो गए हमारे 59 एकम 59। अब इसके फैक्टर्स लिखेंगे हम यहाँ पर 2 गुणा 23 गुणा 59। इसी प्रकार हम 5074 के देखते हैं। देखना 5074 के फैक्टर्स करेंगे हम। 2 से डिवाइड होगा ये, 2 से 25 बार, 2 तिये 6, 1 बच गया, 2 सत्ते 14। अब ये 43 से कटेगा, 43 पंजे हो गया 40 पंजे 200, 3 पंजे 15, 215, 215, 38 बच गया, उतार लेंगे 7, 43 नंबर 387 होता है
और 59 एकम 59। अब देखिए इसके फैक्टर्स हो गए ये 2 गुणा 43 गुणा 59। अब यहाँ से हम इसका सरलतम रूप आसानी से ज्ञात कर लेंगे। देखिए 2 से 2 डिवाइड 59 से 59, तो बच गया हमारा 23/43। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 23/43। तो ऑप्शन सी है 23/43। क्वेश्चन नंबर 344। यदि संख्या 2 4 7 स्टार 6 7 9 से पूर्ण विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर न्यूनतम पूर्ण संख्या क्या होगी। तो देखिए 9 से विभाजित होने का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए तो वह पूर्ण संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं दी गई संख्या के अंकों का योग देखते हैं और यहाँ पर स्टार के स्थान पर न्यूनतम पूर्ण संख्या पूछी है। तो देखिए वह संख्या जो 9 से पूर्ण विभाज्य होती है, देखिए अंकों का योग करते हैं 9 और 7 16, 6 22 और 7 29 और 3 हो गए हमारे 29 4 33 और 2 35। देखिए अंकों का योग 35 हो रहा है और 9 से विभाजित होने वाली संख्या जो 35 के लगभग निकट होगी, 9 चौक 36 होगी। तो देखिए 35 में यदि हम एक अंक और जोड़ ले तो 9 चौक 36 हो जाएगी। देखिए 35 में एक जोड़ लेंगे तो 9 से विभाजित होने वाली संख्या हो जाएगी ये 36। 35 में एक जोड़ा 36, 9 चौक 36। तो स्टार के स्थान पर आने वाला न्यूनतम अंक होगा 1। तो देखिए अंकों का योग बन जाएगा 36 और वह 9 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो स्टार के स्थान पर आने वाला न्यूनतम अंक होगा 1। तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 345। देखिए वे 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं क्या है। देखिए क्रमागत होनी चाहिए और प्राकृतिक संख्या जिनके वर्गों का योग 25 होना चाहिए। देखिए वर्गों का योग यहीं से देख लेंगे। 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 13, ये वे क्रमागत संख्या नहीं है। 3 का वर्ग 9, 4 का 16, इनके वर्गों का योग 25 हो गया। तो हमारी 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हमें मिल गई है। वे 2 प्राकृतिक क्रमागत संख्याएं हैं 3 और 4। देखिए बहुत आसानी से हमने क्वेश्चन को हल कर दिया। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया वे क्रमागत प्राकृतिक संख्या है 3 और 4, ऑप्शन बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 89 से पूरी तरह विभाजित होने वाली 5 अंकों की अधिकतम यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है इनमें से। देखिए जैसे कि हम सभी को पता है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99,999 और इसको हम देखते हैं 89 से भाग करेंगे तो यह पूरी विभाजित नहीं होगी। उसने कहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताए जो 89 से विभाजित होती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में हम सबसे बड़ी संख्या लिख लेते हैं 5 अंकों की और उसको 89 से भाग करेंगे। जो शेष बचेगा भाग देने पर वह 99,999 से घटाकर हम 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इसको भाग देते हैं 89 से। 89 कम 89, 10 बच गया, उतारा 9। 89 कम 89, 0। 10 में थे 8 गए 2, उतारेंगे 9। 209 हो गया ये। दूनी बार चलेगा ये नहीं, 8 8 3 24, 8 दूनी 16, 2 बार चलेगा ये। 2 नम्मा 18, हासिल 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17। शेष यहाँ पर बचा लेंगे। देखना 9 में से 8 गया 1, 10 में से 7 घटाया 3,
अब यहाँ से 9 उतार लेंगे, यहाँ 319 हो गया। 89 का टेबल चलाएंगे 319 पर, देख लीजिए 89 का टेबल चलाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे, ये 3 बार चलेगा, ये 3 बार। 3 नम 27 हासिल 2 और 3 अठे 24 और 2 26। 9 में से 7 घटाया 2, 11 में से 6 घटाया 5। देखिए 52 शेष बचता है। यदि हम 52 इसमें से घटा दें, 99,999 से 52 घटा दें, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 89 से पूरी विभाजित होती है। 9 में से 2 घटाया 7, 9 में से 5 घटाया 4, 9 9 9, 99,947। ऑप्शन ए है 99,947। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 347। 38 से एक संख्या को विभाजित करने पर हमें 70 भागफल तथा 12 शेष मिलता है, वह संख्या ज्ञात करो। देखिए हमारा भागफल, शेषफल और भाजक संख्या दी गई है, तो इसमें हमसे संख्या पूछी है, तो इसका कॉन्सेप्ट बनता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब इसमें हम अपनी एंट्री भरेंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए भाजक है 38, भागफल है 70 और प्लस शेषफल है 12। अब इनकी गुणा करेंगे, देखिए 0 7 8 56 हासिल 5, 7 21 5 26, 2660 में 12 जोड़ेंगे तो 2672 हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन डी 2672। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3/8 और 8/11 के 11 दोनों के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि व्युत्क्रम का योग, दोनों के व्युत्क्रम का योग, यानी कि इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर इनके व्युत्क्रम का योग करते हैं। 3/8 का 8/3 हो गया, प्लस 8/11 का व्युत्क्रम हो गया 11/8। देखिए इनका योग करेंगे, एलसीएम आ गया इनका 24, 8 8 64 और 11 33, 64 प्लस 33 को जोड़ेंगे 97/24। अब इसने पूछा है इनके व्युत्क्रम के योग का व्युत्क्रम बताओ, यानी कि उल्टा क्रम बताओ। उल्टा कर दीजिए इसको 24/97। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी 24/97। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 349। देखिए क्वेश्चन नंबर 349 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 2 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 27 है। देखिए 2 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल है 27। जैसे कि मैंने बताया था कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणनफल आ जाए तो उसके गुणनफल में दोनों संख्याओं के मान छिपे हैं। तो यहाँ 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों का गुणनफल है 27, तो इसमें दोनों अंक छिपे हैं। इसके मल्टीपल करेंगे 3 नम 27। देखिए गुणनखंड करेंगे इसके हम यहाँ पर 3 नम 27, 3 नम 27। तो इस प्रकार हमारी 2 अंकों की संख्या के अंक है 3 व 9, तो हमारी संख्या हो जाएगी वह 2 अंकों की संख्या हो गई हमारी 39 या हो सकती है 93, 39 या 93। अब इसने कहा है यदि इस संख्या में 54 जोड़ा जाए। देखिए अगर इसमें हम 54 जोड़ दें तो इसके अंक पलट जाते हैं। तो देखिए 54 जोड़ने से यह जो हमारी 39 थी 93 हो जाती है क्या, 9 4 13, 6 3 9, 93 हो जाती है।
तो यही हमारी दो अंकों की संख्या है 39। देखिए ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दी गई अंकों के गुणनफल 27 दिया है, इसके हम गुणनखंड करेंगे 3 नम 27। इसमें दो अंकों की संख्या के अंक है 3 व 9, तो इसलिए हमारी संख्या बन गई 39 या 93। अब देखते हैं संख्या अगर 39 है तो उसमें 54 जोड़ने से यह अंक पलट जाते हैं क्या? तो देखिए 39 में 54 जोड़ने पर इसके अंक पलट जाते हैं, 39 का अपोजिट हो जाएगा 93। तो यही हमारी दो अंकों की संख्या है 39। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया कि वह संख्या है हमारी 39। ऑप्शन ए 39। क्वेश्चन नंबर 350, 84 से पूरी तरह विभाजित होने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताए। देखिए 5 अंकों की हमारी सबसे बड़ी संख्या ये होती है 9099। अब हम देखते हैं कि इसको यदि हम 84 से भाग करेंगे तो जो शेष बचेगा वो 99,999 से घटाएंगे और घटा के हमें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए 84 से भाग करते हैं, 84 कम 84, 9 में से 4 घटाए 5 और 9 में से 8 घटाया 1, उतारेंगे 9, 84 कम 84, 9 में से 4 घटाए 5 और 15 में से 8 घटाए 7, उतारेंगे यहाँ पर 9, 8 नम 72, लगभग 9 बार मारनी चलेगी, 9 चौक 36, 3 हासिल, 9 8 72, 3 75, 9 में से 6 घटाए 3 बचेगा, उतारेंगे यहाँ पर 9, मारनी नहीं लगेगी 0। अब यहाँ पर हमारा 39 शेष बच रहा है और यदि हम 39 इसमें से घटा दें तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए 99,999 से हम 39 घटाएंगे, 9 में से 9 घटाया 0, 9 में से 3 घटाया 6, 9 9 9, 99,960। तो देखिए 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है 99,960, जो 84 से पूरी विभाजित होती है। तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 351, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 58 और 62 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताना है। देखिए 58 और 62 के बीच की हमें अभाज्य संख्या लिखनी है और उसके अंकों का योग ज्ञात करना है। तो देखिए 58 के बाद आता है 59, इसके बाद 60, 61 आता है, 61 के बाद 62। तो देखिए 58 और 62 के बीच, 58 और 62 के बीच की ये दो अभाज्य संख्याएं हैं, हमें इनका योग ज्ञात करना है। 1 और 9 10, हासिल 1 7 और 5 12। देखिए 120 आ गया इनका योग। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है 120। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 352, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 352, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं। देखिए 1 2 3, ये 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या इस प्रकार है कि उनमें से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग, ये सबसे बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दोनों के गुणनफल से, इन दोनों के गुणनफल से, ये बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दोनों के गुणनफल से 16 अधिक है। सबसे छोटी संख्या बताओ। तो देखिए यहाँ पर हमें संख्याएं दिखाई दे रही है 5 6 7 4। लगभग हम इन्हीं संख्याओं के इर्द गिर्द देखते हैं, यानी कि इनके आसपास संख्याएं देखते हैं। वे 3 क्रमागत संख्याएं लगभग अगर हुई हमारी
4, 5 और 6, यानी कि इनमें से छोटी संख्या को देखते हैं। जब छोटी संख्या पूछी है तो इन्हीं में से देख लेंगे। यदि 4 नहीं होगी तो सबसे छोटी संख्या 5 से देखेंगे, 5 नहीं होगी 6 देखेंगे। तो ये 3 क्रमागत संख्या है हमारी। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या का वर्ग कितना हो गया? 36। और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया 20, 4 पंजे 20। देखिए बड़ी संख्या के वर्ग इन दोनों के गुणनफल से 16 ज़्यादा है, घटा देंगे इसमें से। 36 में से 20 घटाएंगे, 16 अधिक है। देखिए 16 अधिक है। तो यहाँ से हमें स्पष्ट हो गया है कि वे 3 क्रमागत संख्याएं हमारी है, 4, 5 और 6, जिनमें सबसे छोटी संख्या हो गई हमारी 4। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी, 4। क्वेश्चन नंबर 353। यदि 315 किसी संख्या के 5/4 का 7/8 है तो उस संख्या का 5/9 बताओ। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। किसी संख्या के 5/4 का 7/8 315 है। तो उस संख्या का 5/9 ज्ञात करो। अब देखिए इसको हल करेंगे। 5 से 5 और 9 तिये 27, 4 9 पंजे 45 कट गया, और 7 पंजे 35। अब देखिए 5 चौक 20 अटे 160, बरस गुणा कर देंगे, इनकी संख्या ज्ञात हो जाएगी हमारी। देखिए 4 गुणा 8 गुणा 5, 5 अटे 40 और 40 चौका 160। तो हमारी संख्या आ गई 160। तो देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है 160। यदि -3x -11 x जमा पी और 5x जमा 7 समांतर श्रेणी में है तो पी का मान बताएं। देखिए यदि समांतर श्रेणी में है तो पी का मान पूछा है। तो इस प्रकार समांतर श्रेणी का कॉन्सेप्ट होता है, पहली संख्या प्लस बाद की संख्या, यानी ये 3 संख्या यदि समांतर श्रेणी में होती है तो पहली और तीसरी संख्या के योग का बटे 2 करेंगे और बराबर दूसरी संख्या। तो देखिए ऐसे लिख सकते हैं हम, इसका कॉन्सेप्ट ऐसे समझ सकते हैं। यदि पहली संख्या ए, दूसरी बी, तीसरी सी है और इसको समांतर श्रेणी में लिखना है तो दूसरी संख्या बराबर पहली जमा तीसरी संख्या के योग का बटे 2 करेंगे। तो ये हमारे समांतर श्रेणी का कॉन्सेप्ट बनता है। तो यहाँ पर इसी प्रकार हम लिखेंगे, दूसरी संख्या x जमा p बराबर है पहली संख्या -3x -11 प्लस तीसरी संख्या 5x प्लस 7 का बटे 2। अब देखिए इसको हल करेंगे हम। 2x जमा 2p बराबर -3x जमा 5x, 5x में से 3x घटाएंगे 2x प्लस के रहेंगे, -11 जमा 7 -4, 2x से 2x कट गया। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 2p बराबर -4। तो 2 से इसे भाग करेंगे, 2 बार कटेगा ये, तो वही पर p बराबर -2। तो देखिए p का मान पूछा है तो -2, ऑप्शन डी है -2। तो p बराबर -2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 355। क्वेश्चन नंबर 355 देखेंगे, कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए 3 संख्या दी है, 197, 313, 439 और 391। तो इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या है जिनका HCF 1 हो, अर्थात जो संख्या 1 से या अपने आप से कट जाए, ऐसी संख्या हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है।
और यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि वह संख्या बताओ जो अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखिए ये हमारी पहली संख्या है 197, ये अभाज्य संख्या है, 313 भी अभाज्य संख्या है और 439 भी अभाज्य संख्या है। और हमारी जो ऑप्शन डी है 391, यह अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि यह 17 से डिवाइड हो जाती है। देखिए 17 दूनी 34, 5 बच गया, होगा 51, 17 ते 51। देखिए 17 से भाग हो जाती है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी 391। तो यह 391 जो संख्या है यह अभाज्य संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 356, 50 और 150 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो देखिए 50 और 150 के बीच 7 से विभाज्य संख्या पूछ रहे हैं, कितने हैं। इन दोनों के बीच में पूछा है कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित होती है। तो देखिए 7 से हम 50 को डिवाइड करेंगे, 7 सत्ते 49। 7 संख्याएं 1 से लेकर 50 के बीच है जो 7 से विभाजित होती है। और 7 से विभाजित करेंगे, 7 दूनी 14, 1 बच गया, हो गए 10, 7 एकम 7। 1 से लेकर 150 तक 21 ऐसी संख्या है जो 7 से विभाजित है। तो यदि हम 1 से लेकर 150 तक की संख्याएं हमारी 21 है, इन 21 में से 1 से 50 तक की 7 संख्याएं घटा दें, 21 में से 7 संख्याएं घटा दें, तो 50 और 150 के बीच की संख्या आ जाएगी हमारी 21 माइनस 7, 14। तो ऐसी संख्याएं 14 होगी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी बी है 14। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी पढ़ाया था, 2x माइनस 4, 4x जमा पी और 6x माइनस 12 समांतर श्रेणी में है, तो p का मान बताए। देखिए दूसरी संख्या जो है ये 4x जमा पी बराबर है पहली संख्या तीसरी संख्या के योग का आधा। तो पहली संख्या 2x माइनस 4 प्लस 6x माइनस 12, इन दोनों के योग का आधा। अब इसको हल करेंगे, 2 चौका 8x जमा 2p बराबर 2x और 6x, 8x माइनस 12 माइनस 4 माइनस का 16, 8x से 8x कट गया, 2 से 16 को काटेंगे, p बराबर माइनस 8। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी p बराबर माइनस 8। तो p का मान हो गया माइनस 8। अब हम क्वेश्चन नंबर 358 करेंगे। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी मेहनत का क्वेश्चन है ये। समांतर श्रेणी में यदि 17 तीसरा पद है, माइनस 25 17वां पद है, तो माइनस 1 कौन सा पद है। तो देखिए यहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए प्रथम पद है, n पदों की संख्या होगी, d डिफरेंस हो गया, समांतर श्रेणी के पदों का अंतर हो गया। और यहाँ पर हम इस कॉन्सेप्ट के द्वारा इस क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए यदि 17 तीसरा पद है, 17 यहाँ पर हम 17 भरेंगे, a प्लस तीसरा पद n होता है, तीसरा पद n कहलाता है, n बराबर 3 है। यहाँ 3 में से घटाएंगे 2d। तो देखिए एक कंडीशन ये हो गई हमारी। इसके बाद दूसरी कंडीशन हम इससे बनाएंगे, माइनस 25 17वां पद है, तो माइनस 25 a प्लस 17 में से एक घटाएंगे 16d। ये दूसरी कंडीशन हो गई। अब यहाँ से हम a व d के मान हम ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस माइनस माइनस, ये कट जाएगा। माइनस का 16d में से 2d घटाएंगे, माइनस का 14d, और यहाँ प्लस का कितना हो जाएगा 42। 25 17 42, 14 3 42, माइनस 3 बराबर d, यानी डिफरेंशियल हो गया माइनस 3। अब माइनस 3 जो d का मान है, कंडीशन पहली में भरेंगे। देखिए a का मान आ जाएगा 17 बराबर a
+2 और डी का मान -3। 17 -3 दूनी 6 इधर लाएंगे हम। देखिए इधर हम 3 दूनी 6 माइनस का इधर लाएंगे, प्लस हो जाएगा 6 बराबर है। तो 17 और 6 कितना हो गया 23 बराबर है। तो प्रथम पद है 23 हो गया, डी हमारा -3 हो गया। अब हमसे पूछा है -1 कौन सा पद है, तो -1 इस कंडीशन में भरेंगे, -1 बराबर n-1 a + n-1 इंटू डी। तो -1 बराबर a की वैल्यू हो गई 23 प्लस n-1, डी की वैल्यू हो गई -3। अब देखिए इसको हल करेंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। -1 बराबर 23 और -3n, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 × 3। अब देखिए 23 और 3 हो गया हमारा 26, और 26 को इधर ला के इसमें माइनस का हो जाएगा 1 और 26 माइनस का 27 बराबर -3n। तो माइनस से माइनस कट गया, 3 × 27, n बराबर 9। तो -1 हमारा पद है 9, ऑप्शन सी 9। तो देखिए काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन था ये, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी 9। क्वेश्चन नंबर 359। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हम इसको बहुत ही दिमाग से, माइंड से करेंगे। देखना, दो भिन्न इस प्रकार है कि उनका गुणनफल है -9/10 और उनका योग है -13/40। तो वह दो भिन्न बताओ। तो देखिए वे दो भिन्न हमारी ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये। तो कौन सी होगी? बहुत आसान है। मैंने आपको एक पॉइंट पहले बताया है और आज भी बता रहा हूँ, जब भी दो भिन्नों का योग करते हैं तो भिन्नों के योग में जो हर संख्याएं होती है, हर वाली संख्याओं का एलसीएम देख लेंगे। यहाँ पर उनका एलसीएम जो हर में संख्या होगी उनका एलसीएम 40 होगा। तो बस यहीं से ही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए दो भिन्नों का योग -13/40, यानी कि 40 उन दोनों भिन्नों के हरों का एलसीएम 40 होना चाहिए। तो देखिए दोनों भिन्न का हर है 5 व 4, 5 व 2, 5 व 8, 5 व 4। तो देखिए 5 चौक 20, इनका एलसीएम 20 है, 5 दूनी 10, इनका एलसीएम 10 है, 5 अठे 40, इनका एलसीएम 40 है, इनका 5 चौक 20 है। तो यही हमारी दो भिन्न संख्याएं हैं, क्योंकि इनका एलसीएम 5 अठे 40 है ये रहा, और इनका योग करेंगे तो -13/40 हो जाएगा। देख लीजिए, हल करते हैं। 4/5 -9/8 जोड़ेंगे इन्हें, तो इनका एलसीएम 8 पंजे 40, 8 चौक 32 प्लस के और माइनस के 5 9 45। अब इनको हल करेंगे, -45 में से 32 घटाएंगे, -13/40। देखिए ये सिद्ध हो गया है ये। तो बहुत आसानी से हमने वह दो भिन्नों को ज्ञात कर लिया है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 150 और 300 के बीच कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य होगी? देखिए 150 और 300 के बीच 7 से विभाजित, तो इधर 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14। तो देखिए इन दोनों के बीच की संख्या ज्ञात करनी है। 42 में से 21 घटा देंगे। 21 संख्याएं ऐसी होगी जो 150 और 300 के बीच 7 से विभाजित होगी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है 21।